3 दिन से जारी आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना सम्मेलन कुरुक्षेत्र के सैनी समाज भवन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वीवी प्रेमा उपाध्यक्ष, महासचिव मधुमिता बंदोपाध्याय और कोषाध्यक्ष पुष्पा को चुना गया। ये सम्मेलन आज प्रातः 9 बजे तीसरे दिन का सत्र आरंभ हुआ था। आज सम्मेलन के तीसरे दिन की शुरुआत में अलग अलग प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें वीवी प्रसन्ना ने देश में बढ़ रही नफरत के खिलाफ, केरल यूनियन की पूर्व अध्यक्ष प्रसन्ना कुमारी ने सांप्रदायिकता, नफरत और जातिवाद के खिलाफ प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन कोलकाता की मधुजा ने किया। एक अन्य प्रस्ताव संवैधानिक श्रम और मानवाधिकारों की रक्षा का प्रस्ताव अभिजीत कोनार ने और समर्थन वीवी प्रीता ने किया। सभी प्रस्ताव प्रतिनिधियों के जोशीले नारों के बीच सर्वसम्मति से पारित हुए। सम्मेलन में आह्वान किया गया कि जाति वेशभूषा को लेकर और क्षेत्रवाद को लेकर उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए संघर्ष का आह्वान किया गया, जिसके लिए समाज को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ना है, एकजुट होना है। ह्यूमन राइट्स पर एक प्रस्ताव कोलकाता के अभिजीत कोनार ने रखा, जिसका समर्थन केरला के साथी ने किया। सम्मेलन में प्रस्तुत फेडरेशन के संविधान तथा चार्टर ऑफ डिमांड में संशोधनों को शामिल करने का अनुमोदन सदन ने किया और संविधान तथा चार्टर ऑफ डिमांड को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। सम्मेलन को बिरादराना संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के उप सचिव विक्रम सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व सैनी समाज सभा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह सैनी ने देश भर से आए प्रतिनिधियों को संबोधित किया। सम्मेलन में आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया के 15 पदाधिकारियों समेत 45 सदस्यीय वर्किंग कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष वीवी प्रेमा, उपाध्यक्ष महासचिव मधुमिता बंदोपाध्याय, कोषाध्यक्ष पुष्पा को चुना गया। आज सम्मेलन को खेत मजदूरों के अखिल भारतीय नेता विक्रम सिंह, संयुक्त किसान मोर्चा व किसान सभा के नेता इंद्रजीत सिंह ने अपने संगठन की ओर से शुभकामनाएं दी व सफल सम्मेलन के लिए बधाई दी और किसान मजदूर एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। सम्मेलन के समापन संबोधन में C2 के अखिल भारतीय सचिव कॉमरेड AR सिंधु ने कहा कि देश की सरकार मजदूर वर्ग को गुलाम बनाने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन किया है। इन संशोधनों के जरिए देश के कारपोरेट को जनता की लूट करने की छूट देना चाहते हैं, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में अलग अलग स्कीम में काम करने वाली महिलाएं, जिन्हें सरकार वॉलंटियर्स का नाम दे रही है, जबकि उनसे काम मजदूर से भी ज्यादा लिया जाता है। इसलिए आशा समेत सभी स्कीम वर्कर को पक्के कर्मचारी का दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष को और तेज करना होगा। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स के आंदोलन को मजबूत करने और सभी वर्कर की एकता को मजबूत करते हुए सशक्त वर्किंग क्लास जन आंदोलन का आह्वान किया। इनकलाब जिंदाबाद के गगनभेदी नारों के बीच 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। ये 3 दिन तो ये हरियाणा का कुरुक्षेत्र में हमारा सम्मेलन, फेडरेशन का फर्स्ट फाउंडर सम्मेलन चले थे। इस सम्मेलन में हम लोग ये महसूस किया कि हमारा जो फेडरेशन आगे बढ़ाना होगा, तो सब सहमत हो गया। सब हमारा डेलीगेट एक साथ ही बोला कि हम लोग आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या हम लोग करेंगे। हम लोग डिमांड के लेकर हम लोग ये बहुत सारा प्रोग्राम का डिसीजन ले लिया ऑलरेडी। और अलग से डिसीजन है कि सारा देश में जो चल रहा है, RSS BJP जो चलाता है, इसके हमारा ऊपर जो आक्रमण आया, इसके लिए हम लोग मजदूर, किसान और खेत मजदूर एकत्रित होकर हम लोग लड़ाई करेंगे। और हम लोग जो स्कीम वर्कर्स, ICDS, मिड डे मील और आशा, सब एक साथ हम लोग एकत्रित होकर हमारा जो डिमांड, वो मांग जो है वो पूरी करने के लिए लड़ाई करेंगे और हम लोग बढ़ाएंगे। 3 ദിവസത്തെ സമ്മേളനം നടന്നു. സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയായി ഉയർന്നു വന്നത് ആശാ വർക്കർമാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിഗതിയെ പറ്റിയാണ്. നമ്മളുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് RSS നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന BJP ഗവൺമെൻറ്റാണ്. BJP ഗവൺമെൻറ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്തെല്ലാം ഊറ്റിയെടുത്ത് 1% കുത്തകകളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആശാ വർക്കേഴ്സ് അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം ആദ്യമായി നടക്കുന്നത്. ആ സമ്മേളനത്തിൽ അതിശക്തമായ പോരാട്ടം നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് നടത്തണം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആശാവർക്കർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊഴിലാളികളായി ഇന്നേ വരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. 45ാം ലേബർ കോൺഫറൻസ് ശുപാർശ ചെയ്ത ശുപാർശ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായിട്ടില്ല.
ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആശാവർക്കർമാരെ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകേണ്ടതായ എല്ലാ വേതനവും ആശാവർക്കർമാർക്ക് നൽകണമെന്നുമുള്ള മുഖ്യ പ്രശ്നമാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആശാവർക്കർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ പേര് പ്രേമ, ഫ്രം കേരള, പിന്നെ CITU സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി और आशा वर्कर्स फेडरेशन स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर. इंग्लिश और हिंदी.